हेलो दोस्तों, वेलकम बैक डीएस टेक्नीशियन में। हम कर रहे हैं इस समय इंटरमीडिएट लेवल का एक्सेल। हमने ऑलरेडी बेसिक लेवल का एक्सेल कंप्लीट कर चुके हैं। प्लीज जाके एक बार वो सीरीज देख लेना। इस बार हम करने वाले हैं कि हम किसी भी डाटा को एंट्री कैसे करेंगे, उसकी एफिशिएंसी कैसे बनाएंगे, कितनी एफिशिएंसी से हम डाटा के अंदर काम कर सकते हैं और कितनी एफिशिएंसी के अंदर हम डाटा के अंदर चीजें कर सकते हैं। मतलब डाटा को प्रिपेयर कर सकते हैं, डाटा में काम कर सकते हैं, डाटा को समझा सकते हैं, डाटा को सीरीज वे में कर सकते हैं। वो सब सीखेंगे हम आज। ठीक है, सबसे पहले मैं देखा हूँ कि इसे ऐसे समझते हैं कि मान लो हमें डाटा एंट्री करनी है। लेट्स से कि मेरे पास एक एक्सेल है, मैं उसका डाटा प्रिपेयर करना चाहता हूँ। तो वो कैसे करना चाहता हूँ? तो सबसे पहले अगर मैं कहूँ मेरे पास कोई भी रैंडम दुनिया का कोई भी डाटा हो, उससे मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि हम बचपन से आपने देखा होगा कि हम लोग ना एक इंडेक्सिंग क्रिएट करते हैं, जिसे हम शायद सीरियल नंबर भी कह सकते हैं, ठीक है, और इंडेक्सिंग भी कह सकते हैं। अब इसके दो तरीके हैं, या तो मैं ऐसे ऐसे करके चलूं, ठीक है, बाय वन लिखूं, या फिर मैं नॉर्मली एक फंक्शन लगा दूं। फंक्शन का मतलब पता ही होगा आपने, बेसिक सीरीज में आपने सीखा होगा। अगर मैं उसे मैनुअली टाइप कर रहा हूँ, जैसे भी मैंने 1 2 3 किया और उसमें फिर प्लस का साइन लगा रहा हूँ, मल्टीप्लाई का लगा रहा हूँ, डिवाइड का लगा रहा हूँ, या फिर दूसरे तरीके से फॉर्मुला लिख रहा हूँ मैनुअली, तो वो फॉर्मुला आता है। बट अगर मैंने डायरेक्ट कोई फॉर्मुला लिखा, जैसे एवरेज, सम, मीडियन, मोड, तो वहां पे वो फंक्शन कहलाता है। ठीक है, ऐसे ही फंक्शन एक और रेडी है ऑलरेडी सीक्वेंस का। तो वो पूछता है कि रोज कितनी रोज आप चाहते हो जो मैं की कवर करूं। अगर आप चाहते हो कि मैं इतनी रोज कवर करूं, तो वहां पे काउंट लिख दो। लेट्स से यहाँ पे 6 से मैंने लिखा है, मैंने 6 ही दोबारा लिख दिया। और अगर मैं चाहता हूँ कि कॉलम भी कवर करने हैं, तो मैं इसे कॉमा लगाऊंगा और कॉलम दे दूंगा कि हाँ ठीक है, आप 6 तक ही कॉमा, और ये एंटर। देखो उसने क्या करा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नीचे तक रो तक ले गया और 6 रिकॉर्ड तक ले गया। अगर आप देखोगे तो नीचे उसने रो भी 6 ही कवर करी है। काउंट में अगर आप देखोगे तो काउंट आपको 6 ही दिख रहा होगा, बगल में आपको दिख ही रहा है। ठीक है, बट मैं ये नहीं चाहता कि इससे बहुत चीजें गड़बड़ हो जाती है। तो मैं चाहता हूँ सिर्फ 6 नंबर तक मुझे लिख के दो। उसने 6 नंबर तक लिख दिया। अब ये चीज और भी ज्यादा हम आगे तक ले जा सकें, सिर्फ 6 तक ये चीज फिक्स नहीं है। मैं कहता हूँ कि इसे मुझे 1 लाख तक चाहिए, तो वो 100 तक भी लिख के दे देगा, या 1 लाख अगर आपको चाहिए तो 1 लाख भी लिख के दे देगा। उसमें उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आप उसे डायरेक्ट जाके देख सकते हो, नीचे 100 आ रहा होगा। तो ये एक सबसे इजीएस्ट वे है कि आप उसे कर सकते हो। दूसरा क्या है, दूसरा अगर मैं कह रहा हूँ मैंने 1 लिख दिया और इसको पकड़ के मैंने ये जो यहाँ पे एक बॉक्स सा दिख रहा होगा आपको, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ओके, मैं सेलेक्ट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, मैं जैसे ही इस पे जा रहा हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एक बॉक्स सा दिख रहा होगा इस जगह पे। ठीक है, अगर मैं इसको पकड़ के ड्रैग करता हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ कर्सर, देखो चेंज हो रहा है। अगर मैं इसे ड्रैग करता हूँ और 6 तक लिख देता हूँ, तो ये 1 1 1 1 दिखा रहा है। ओके, बट मैं चाहता हूँ 1 1 1 1 ना होके एक सीरीज वे में आ जाए। ओके, मैं इसको अभी नहीं कर रहा हूँ चेंज, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको दिखाना कि सीरीज वे में क्या मतलब है मेरा। अब मैं इसे 1 और 2 क्लिक करता हूँ और देखना वो उसे सीरीज वे में कन्वर्ट कर देगा। यानी उसे पता लगे कि हम नेक्स्ट नंबर हर बार चाह रहे हैं कि अगली बार जो है वो नेक्स्ट नंबर आ जाए। सेम अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे भी ऐसा ही हो, तो जब मैंने इसे सेलेक्ट किया, एक बॉक्स बनाया, मैं इस पे क्लिक करूंगा, मैं इसे हटा के दोबारा करता हूँ। मैंने 1 सेलेक्ट किया, अब मैं इसे ड्रैग कर रहा हूँ, 1 1 1 लिखा आया। मैंने सीरीज पे दिख रहा है ऑटो फिल ऑप्शन, इस पे क्लिक किया और फिल सीरीज कर दिया। देखो 1 2 3 4 5 6 हो गया। ऐसे करते करते हम 100 तक भी ले सकते हैं, बट वो अननेसेसरी बहुत ज्यादा काम हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया। अब हम करते हैं दूसरी सीरीज। जैसे कि हमें जानना है कि इसमें एक ऑटोफिल का फंक्शन होता है। वो ऑटोफिल कैसे होता है वो समझाता हूँ मैं। जैसे ये ना हमारे को इतना एडवांस हो गया आज के टाइम पे एक्सेल, कि वो ये जज कर लेता है कि हम क्या लिखना चाहते हैं। एग्जांपल मैंने अभी लिख के दिखाया था आपको 1 2, ठीक है, तो वो समझ गया कि अगली बार हमेशा नंबर एक बढ़ाते जा रहे हैं। करेक्ट। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 2 और 4, तो वो समझ जाएगा कि एक का गैप देना है। यहाँ पे देख लो, हर बार एक का गैप देना है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 3 और 6, तब भी वो समझ जाएगा कि 3 का गैप देना है। करेक्ट। तो ये वही चीज है कि आपको बस उसे एक बार या 2 बार पैटर्न बताना है कि क्या पैटर्न आप और आपका माइंड फॉलो कर रहा है। एग्जैक्ट वही पैटर्न वो भी फॉलो करेगा। एग्जांपल के तौर पे मैं एक नाम लिखता हूँ, लेट्स से कि मैं देव लिखना चाहता हूँ, फिर यहाँ प्रताप लिख देता हूँ मैं, है ना। तो अब वो समझ रहा है कि ये कोई वैसा ये कोई वर्ल्ड वाइड पैटर्न नहीं है, ये एक रैंडम पैटर्न है जिसको जज नहीं कर पाएगा। तो वो उसी को बार बार रिपीट करता रहेगा। देखो देव प्रताप, देव प्रताप, देव प्रताप, वो उसी पैटर्न को बार बार फॉलो करता रहेगा। मैं अगर ट्राई भी करूंगा ना, देखो फिल पैटर्न ओनली, देखो गैप कर दिया उसने। ठीक है, कॉपी सेल हो रहा है, फिल विदाउट फॉर्मेटिंग, फ्लैश फिल भी बताऊंगा, अभी आगे बढ़ेंगे जब हम तब बात करेंगे फ्लैश फिल पे। बट जो चीज वर्ल्ड वाइड कॉमन नहीं है, एग्जांपल के तौर पर मेरा नाम देव प्रताप, ठीक है, बट अगर मैं कहूं कि इसे लिखना है लेट्स से मंडे ट्यूसडे, तो वो उसको समझ जाएगा कि ये वीक के डेज लिख रहा है, और उसे देखो उसने लिखना शुरू कर दिया। मैंने उसको कोई पैटर्न नहीं बताया, वो ऑटोमेटिक समझ गया कि यहाँ पे डेज है, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड पैटर्न है। ये एक फिक्स पैटर्न है कि मंडे के बाद ट्यूसडे ही आएगा, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे ही आएगा। तो ये उस पैटर्न को समझ पाता है, बट इस पैटर्न को नहीं समझ पाता। जैसे न्यूमेरिक में वो पैटर्न समझ पा रहा है प्लस माइनस करके, बट टेक्स्ट में वो समझ नहीं पाएगा। करेक्ट। सेम गोज विद जैन फैब। अगर मैंने जैन और फैब लिखा है तो वो शॉर्टकट में ही लिखेगा। करेक्ट। अगर मैं इसे जनवरी फरवरी लिख दूं, जनवरी वो फरवरी में कन्वर्ट कर, जनवरी फरवरी मार्च कन्वर्ट कर देगा, और फुल वर्ड्स में ही करेगा, शॉर्टकट नहीं चलेगा। जैसे यहाँ पे मार्च का हमने एमएआर लिखा था, यहाँ पे मार्च का पूरा मार्च आ। करेक्ट। तो वो इसको पैटर्न वे में समझता है कि क्या करना है और कैसे करना है। अगर मैं अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ देखूं कि हमने क्या कवर कर लिया है, डेटा वेरिएशन लगाएंगे अभी हमने शॉर्टिंग वगैरह देखना है। ओके ठीक है। अब मैं कहना
चाहता हूँ कि मेरे पास एक डाटा है और मैं नहीं चाहता कि उसके अंदर कोई और बंदा कुछ और डाल सके। ठीक है, लेट्स से कि मेरे पास एक और दूसरी एक्सेल है, मैं उस एक्सेल को खोलता हूँ। ठीक है, फिर समझाता हूँ। ये वाला डाटा है, ये डाटा मैंने ऑनलाइन निकाला है, मेरे को नहीं पता ये कि आप लोगों के पास है या नहीं है या कैसे करना है। ठीक है, मैं चाहता हूँ ये पता करना कि मेरे पास कितने टाइप्स के आइटम है और वो आइटम ही डले, दोबारा कोई और आइटम ना डाल पाए अलग से। लेट्स से कि मैंने पेन सेट लिखा हुआ है तो पेन की पी कैपिटल है, सेट का एस कैपिटल है। ठीक है, तो वो उसी फॉर्मेट में फॉलो हो, अननेसेसरी पैटर्न फॉलो ना हो। तो उसका क्या कर सकते हैं, पहले हम ये समझते हैं कि हम इसमें से दो तरीके हैं हमारे पास कि हमें यूनिक वैल्यूज निकालने, तो वो कैसे निकलेगी। पहला, मैं से पूरा सेल कॉलम को कॉपी करूंगा, एक ब्लैंक जगह पे डालूंगा और डाटा वाले टैब में जाऊंगा। उस टैब के अंदर हमारे पास एक रूम डाटा टूल्स के अंदर रिमूव डुप्लीकेट्स है, तो मैं जैसे उस पर क्लिक करूंगा वो पूछेगा कि ये सिलेक्टेड वाला या अनसिलेक्टेड वाला भी सिलेक्ट करना है। मैंने कहा नहीं है, मुझे सिर्फ सिलेक्टेड वाला चाहिए। आइटम कॉलम का नाम है, मैंने ओके, एंड देयर इज ओनली दोस आइटम्स विच आर यहाँ पे वही आइटम्स आ रहे हैं जो इसके अंदर एक ही बार आए हैं। करेक्ट। अब अगर मैं इसको फॉर्मूला से निकालना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ, तो यूनिक का एक फॉर्मूला है हमारे पास यूनिक वैल्यू निकालने का। अब वो एरे पूछ रहा है, एरे का मतलब यही है कि वो पूछ रहा है कि कहाँ से उठाना है उसे। हमने उसे रेंज दे दी, एंटर मारा और देखो हमारे पास आगे रेंज। एक सेल ऐसा होगा जिसमें कुछ ना कुछ होगा गड़बड़, वो मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ ऑल्ट एच वी वी, जिससे ये कॉपी किया ऑल्ट एच वी वी और ये पेस्ट वैल्यू हो गया, यानी जो वैल्यू है उसके अंदर वही रहेगी, फॉर्मूला हट गया। अगर आप देखोगे तो एग्जैक्ट वही आए हैं जो मैंने डुप्लीकेट रिमूव करने के बाद निकाले थे। करेक्ट, ये हुआ दो तरीके। अब मैं चाहता हूं कि मैं इस पे डेटा वेरिएशन लगा दूं कुछ सेल पे। लेट्स से कि मेरे को इतनी बड़ी रेंज है, मैं इसको हल्का सा कलर थोड़ा सा चेंज करता हूं ताकि आपको उस पर दिखता रहे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। लेट्स से इसी की बात कर रहे हैं, मैं इसका बॉर्डर लगा देता हूँ, है ना। इन सेलों की बात कर रहा हूँ, इन सेलों के अंदर मैं चाहता हूँ ये जो सेट मैंने बनाया है इसी सेट के अंदर की फॉर्मेटिंग रहे, कोई बंदा दूसरी चीज ना डाल पाए। करेक्ट। अब मैं अगर इसे सेलेक्ट करूंगा जो रेंज मुझे करनी है, उस रेंज पे जाने के बाद डाटा टैब के अंदर डाटा टूल्स ग्रुप के अंदर डाटा वैलिडेशन है, डाटा वैलिडेशन पे गए। जब इस डाटा वैलिडेशन पे जाऊंगा तो एनी वैल्यू की जगह पे मैं लिस्ट लूंगा। इस लिस्ट का सोर्स पूछ रहा है कहाँ से चाहिए हमें, तो हमने बता दिया हमें इन में से चाहिए। अब इसके अलावा मुझे कुछ और चेंजेस अभी नहीं करने। इन सेल ड्रॉप डाउन मतलब इस सेल के अंदर एक ड्रॉप डाउन का हमारे पास ऑप्शन आएगा, वो चाहिए। इग्नोर ब्लैंक, यस इग्नोर ब्लैंक, और मैंने ओके करा एंड बूम, हर जगह हर सेल पे देखो आप मेरे पास एक ड्रॉप डाउन का ऑप्शन आ रहा है, ये वाला। मैं अगर इसके अलावा कुछ और लिखना भी चाहूँ ना, लेट्स से कि मैंने अभी देव लिख भी दिया और जैसे एंटर मारूंगा देखना ये काम करना बंद कर देगा। यस ने मुझे रिट्राई करो, मैच नहीं कर रही है। बट अगर मैं इसे कहता हूँ कि मैं इसे लेट्स से मैं इसे पेन लिख रहा हूँ तो ये उसे लिखने देगा। क्यों? क्योंकि हमने जो लिखा है वो इसकी जो दी हुई वैल्यू है उसके साथ मैच कर गई एग्जैक्ट में। अगर मैं इसे स्मॉल पेन लिखूंगा तो भी वो लिखने देगा क्योंकि वो अल्फाबेट को मैच करता है, वो केस सेंसिटिव नहीं है। ठीक है, तो ये होता है हमारा डाटा वैलिडेशन। सेम चीज अगर मैं चाहूँ मैं इसको रिमूव भी कर सकता हूँ। डाटा वैलिडेशन पे गए और मैं यहाँ से क्लियर ऑल कर सकता हूँ। लेट्स से मेरे को वो ड्रॉप डाउन नीचे जो आपको यहाँ पे दिख रहा है इस समय, तो मैं इसे क्या करूंगा, इन सेल ड्रॉप डाउन को अनचेक कर दूंगा और ये मुझे अब दिखेगा नहीं। मैं कहीं से ड्रॉप डाउन नहीं कर सकता हूँ, बट मैं अगर कुछ और डालना चाहूँ तो मैं करेक्ट। तो इसके लिए हमें ड्रॉप डाउन मैं प्रेफर करता हूँ ताकि कोई नया बंदा हो तो उसे पता रहे कि यहाँ पे डेटा वैलिडेशन लगा हुआ है और वो उस वैलिडेशन के अंदर से वैल्यू सेलेक्ट कर ले। ठीक है, ओके। लेट्स से कि मेरे पास कुछ वैल्यूज हैं, मैं एक वैल्यू यहाँ चले जाता है। ठीक है, अलग से मैंने शीट बनाई, वहां चला गया। अब अगर मेरे को जानना है कि इसके अंदर बाइंडर कितनी बार है, पेन सेट कितनी बार है, ठीक है, डेस्क कितनी बार है, इसके काउंट निकालने, तो मेरे पास दो तरीके हैं। क्या क्या? पहला तो मैं ये निकाल लूं कि इसमें डुप्लीकेट्स कितने हैं। लेट्स से सेम वही वाली बात, ये जो यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, हमने देख ही लिया है, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ ताकि आपको बता सकूं। मेरे पास एक फॉर्मूला है काउंट इफ का, इसमें सबसे पहले पूछ रहा है रेंज कि आप कहाँ ढूंढना चाहते हो। मैं इस कॉलम के अंदर ढूंढना चाहता हूँ, मैंने उसे रेंज बता दी। कॉमा क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया मतलब क्या ढूंढना चाहते हो, बाइंडर ढूंढना चाहता हूँ सर, मैंने एंटर मार दिया। अब वो बता रहा है कि मेरे पास 15 बाइंडर है टोटल। लेट्स चेक कि 15 है भी कि नहीं हमारे पास। ठीक है, हम यहाँ पे कर देते हैं अप्लाई फिल्टर, बाइंडर कितने हैं वो चेक करते हैं। बाइंडर हमारे पास काउंट देखो यहाँ पे 15 ही आ गया और हमारे पास भी 15 ही आया। ठीक है, यानी हमारा फॉर्मूला एग्जैक्ट काम कर रहा है। अब अगर मैं ये बोलूं कि मैं इसे ड्रैग कर रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिक सबका बता देगा मुझे। बट आपको अगर हमारा बेसिक वाला सीरीज का एक वीडियो याद है जिसमें हमने सेल रेफरेंस लेना सिखाया था, उसमें ये होता है कि आप एक सेल की वैल्यू आप देखते जाओ, यहाँ पे फॉर्मूला देखना चेंज होता जाएगा। करेक्ट, वो फॉर्मूला चेंज होने की वजह से आपको हर बार अलग सेल का प्रेफर कर रहा है। अगर मैं चाहूँ तो मैं एक भी फिक्स कर सकता हूँ और फिक्स करने का क्या होता है F4। करेक्ट, अब मैंने ये पता कर लिया कि हमारे पास डुप्लीकेट्स कितने हैं, यानी बाइंडर के 15 बार हैं, पेन सेट के 7 बार हैं, डेस्क 3 बार है, पेन 5 बार है, पेंसिल 13 बार है। ये मुझे काउंट मिल गया कि इतने इतने बार इसका काउंट है और इतनी बार ये इस्तेमाल हुई है। ठीक है, ये हमने डुप्लीकेट निकाल लिया। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें से ब्लैंक है वो कैसे पता लगेगी। ठीक है, तो दो तरीके हैं। एक तो हमारे पास फॉर्मूला है इज ब्लैंक, क्या ये ब्लैंक है, कौन सा। अब ये जो वैल्यू लिखी आई है ये वैल्यू वो है जिस सेल के अंदर आप चाहते हो कि वो सेल ब्लैंक है या नहीं, तो मैंने उससे सेलेक्ट किया और एंटर मार दी, फॉल्स, यानी ये ब्लैंक नहीं है। अब जहां जहां तक ये आपको फॉल्स दिख रहा है वहां तक ये ब्लैंक नहीं है। लेट्स से मैं एक बाइंडर हटा देता हूँ सेकंड नंबर की वैल्यू, जैसे ही मैं इसे रिमूव करूंगा देखो वहां पे ट्रू हो गया। तो आप इधर देखोगे तो ये 15 था, अब ये 14 हो गया।
है। मैं कंट्रोल जेड मारता हूँ, इधर ध्यान रखना, देखो ये 15 हो गया। तो यानी हमारे दोनों ही फॉर्मूला एग्जैक्ट तरीके से काम कर रहे हैं, है ना। इस पे सब कुछ सही चल रहा है। अब हमने ये भी पता लगा लिया ब्लैंक कितने, एक लेट्स से कि मैं इसे रैंडम 2-4 ब्लैंक मार देता हूँ। ये मैं मुझे भी नहीं पता कि कितने मारे, रैंडम मारे। अब ना मुझे जानना है कि ब्लैंक कितने हैं, ठीक है। तो मैं कैसे ब्लैंक निकालूंगा? ब्लैंक निकालने का क्या तरीका है भाई मेरे पास? मुझे काउंट निकालना है। जैसे मैंने इसका काउंट निकाला, बाइंडर मेरे पास 11 आ रहा है, तो मेरे पास ब्लैंक सेल कितने हैं डाटा सेट के अंदर, ये निकालना है। इसका सबसे बेसिक तरीका है कि आप पहले तो ये पता लगा लो कि पूरे ही डाटा सेट के अंदर कितने काउंट यूज हुए हैं, ठीक है। उसके बाद उसमें से ब्लैंक कितने वो निकाल लेंगे। इजिकल टू काउंट ब्लैंक, टैब किया, रेंज सेलेक्ट करी, कितनी रेंज में। रेंज मैंने बता दी भाई, मुझे मेरी रेंज ये है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। रेंज मैंने दे दी, मैंने अपने फॉर्मूले को क्लोज किया और एंटर मार दिया। उसमें बता दिया कि मेरे पास टोटल 7 काउंट है ब्लैंक है। जो लेट्स चेक कि ब्लैंक 7 आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ये गिन लूंगा, मेरे को उसके बगल में अपने आप मिल जाएगा 7, करेक्ट 7 आ रहे हैं। यानी हमारा ये वाला फॉर्मूला भी काम कर रहा है, काउंट ब्लैंक फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या नाम है? काउंट ब्लैंक। मैं लिख देता हूँ यहाँ से, ये नाम है उस फॉर्मूला का, काउंट ब्लैंक। यानी उस सेल के उस रेंज के अंदर जितने ब्लैंक सेल होंगे वो उसे काउंट करके बता देगा, ठीक है। शॉर्टिंग हमने देखी थी बेसिक सीरीज में। अब थोड़ा सा एडवांस बढ़ते हैं। अब मैं चाहता हूँ, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि पहले मुझे रीजन मिल जाए, फिर मुझे रिप्रेजेंटेटिव मिल जाए, फिर आइटम मिल जाए, ठीक है। या फिर मैं चाहता हूँ कि मुझे यूनिट पता लगे कि भैया किसकी सबसे ज्यादा यूनिट बिकी है और उसकी कॉस्ट क्या है और टोटल कितना पड़ा है मुझे, ठीक है। ये ज्यादा आसान है, ज्यादा इजीली समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं जाता हूँ सबसे पहले कस्टम सॉर्टिंग में। अब कस्टम सॉर्टिंग में ही हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कि हम कौन कौन से कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं ऐड लेबल करते जाऊंगा तो हमारे पास कॉलम सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएंगे। डिलीट लेवल करूंगा तो हमारे पास डिलीट करने का ऑप्शन, जो हमने सेलेक्ट किया था वो डिलीट करने का ऑप्शन आता रहेगा, ठीक है। लेट्स से पहले मैं चाहता हूँ कि मुझे यूनिट्स मिल जाए कि सबसे महंगा मैंने प्रोडक्ट क्या बेचा है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे लार्जेस्ट टू स्मॉल करना पड़ेगा। अब मुझे सबसे पहले दिख रहा है कि सबसे पहले आगे वैल्यू 96, यानी सबसे महंगी चीज जो मैंने बेची है 96 की है। उसके बाद 95, फिर 94, फिर 90, फिर 87 एंड सो ऑन। बट अगेन ये तो नॉर्मल फिल्टर हो गया, मैं तो एडवांस लेवल पे जा रहा था, तो मैं एक लेवल और अप कर दूंगा। मैंने यूनिट तो बता दी कि लार्जेस्ट टू स्मॉल चाहिए। अब मैं चाहता हूँ कि उस यूनिट की कॉस्ट कितनी पड़ रही थी मुझे वो भी जाननी है। मुझे ये स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट रखनी है क्या मुझे? ऐसा तो कुछ नहीं है, तो ठीक है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट रखते हैं, देखते हैं क्या फर्क आता है। मैंने ओके किया, उसने बताया कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट के अकॉर्डिंग भी जाओगे तो खराब ही रहेगा, इससे बेटर है आप कस्टम पे जाके इसे लार्जेस्ट ही कर दो, ठीक है। ये मूव नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इसके बेस पे मूव हो चुका है। अब उसके अकॉर्डिंग अलग चलेगा। लेट्स चेंज अकॉर्डिंगली। अब अगर मान लो मुझे कोई कॉलम कॉलम डिलीट करना है तो कैसे करूंगा? उस कॉलम को सेलेक्ट करूंगा और डिलीट पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। डिलीट लेवल पे क्लिक किया और वो डिलीट हो गया। अब मैं ऐड लेवल पे जाऊंगा। मैं चाहता हूँ पहले मुझे तो सबसे पहले मुझे ऑर्डर बाय डेट मिल जाए, फिर दूसरे को क्या चाहता हूँ मैं, दूसरा रीजन सेलेक्ट हो जाए, फिर मैं चाहता हूँ कि मुझे मिले अब यूनिट प्राइस कि भैया अब मुझे बताओ कि इस यूनिट क्या था, यानी किस डेट में कौन सी रीजन में सबसे महंगा मुझे मिला है, ठीक है। तो अब मैं इसे लार्जेस्ट कर देता हूँ या स्मॉलेस्ट, हाँ ठीक है लार्जेस्ट रहने देते हैं, ओके कर देते हैं। अब ये बता रहा है 4 तारीख सबसे पहली तारीख थी, उस समय ईस्ट रीजन था और उसका यूनिट थी 60। अब ये मत देखना कि आप इस लेवल पे चले गए हो, अब ये लेवल चला गया डेट वाइज, फिर रीजन वाइज, फिर यूनिट वाइज। तो सबसे पहले वो कंसीडर किसे करेगा? वो सबसे पहले कंसीडर करेगा ऑर्डर डेट को, कि किस दिन ऑर्डर आया, किस रीजन से आया, कौन उसका रिप्रेजेंटेटिव था और उसने क्या आइटम मंगाया था, उस आइटम की यूनिट क्या थी, करेक्ट। तो अब ये इसके बेस पे ही होगा। यानी अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ कि मेरे पास कोई ऐसा एग्जाम्पल हो जिसमें एक ही डेट पे कई चीजें आई हैं, ऐसा तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा। चलो अभी तो फिलहाल नहीं है, बट होता ऐसे है कि जैसे अब मैं आपको समझाना चाहूँ समझाता हूँ। लेट्स से मान लो मैंने कोई प्रोडक्ट बेचा है, लेट्स से गन, ठीक है। मैंने गन बेची 2 बार, एक मैंने बेच दी 13/9/2025, एक और मैंने बेची 13/9/2025, और एक गन की जगह मैं इसे बंद कर देता हूँ कि मैंने बन बेची है, ठीक है। और इसको मैं कहता हूँ 200 रुपए, इसको मैं कहता हूँ 300 रुपए। हमारी बन महंगे, गन सिस्टम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत पैसा है हमारे पास। ओके लेट्स मूव की मैं 13 मैं बोलता हूँ कि 12 तारीख को 9वें महीने में मैंने कुछ तो बेचे होगा, देखते हैं अभी क्या बेचा है। लेट्स से मिल्क, लेट्स से ब्रेड, ठीक है। मिल्क हमारे यहाँ मान लो 60 रुपए का है, ब्रेड मान लो 100 रुपए की, ठीक। अब अगर मैं इसे शॉर्ट करने जाऊं तो देखते हैं क्या आता है रिजल्ट। सबसे पहले मैं किससे शॉर्ट करूं? सबसे पहले एल कॉलम से कर देता हूँ जो हमारे लिए डेट है, ठीक है। फिर मैं चाहता हूँ कि अमाउंट से हो जाए एन कॉलम, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। देखो उसने क्या करा, सबसे पहले डेट को उसने शॉर्टिंग कर दी कि डेट 12 तारीख मैंने नीचे लिखी थी, उसने ऊपर कर दी। ब्रेड मिल्क तो चलो ठीक था, ऐसी था ऐसी रह गया। अगली बार मैंने गन बन से महंगी थी, खैर ये भी मैच हो गई। तो ऐसा होता है कि पहले वो उस कॉलम को शॉर्टिंग करता है, उसके कंडीशन के बाद, मतलब जैसे मान लो पहले अगर उसने इसको शॉर्ट कर दिया ना, इस शॉर्ट में जो भी अब आ रहा होगा अब इसके ऊपर शॉर्ट करे। लेट्स से इसको मैं अब 100 कर देता हूँ और इसे 60 कर देता हूँ, ठीक है। लेट्स से अब क्या होता है, सेम चीज रहना, कुछ नहीं, बस ओके कर रहा हूँ मैं। चेंज हुआ, उसने क्या करा, इसके अकॉर्डिंग चेंज किया, मतलब इस तारीख में अब ये ग्रुप बन गया। इस तारीख पहला सेल पहला सेट जो होगा ना हमारा, मतलब पहला कॉलम जो मैंने सेलेक्ट किया होगा, उस कॉलम को डिवाइड करेगा उस ग्रुप के अंदर। एक ग्रुप अगर बन गया तो उस ग्रुप को फिर
शॉर्ट करेगा वो, ठीक है। इस हिसाब से चलता है एडवांस शॉर्टिंग। अब हमारा क्या है, फिल्टर और एडवांस फिल्टर। एडवांस फिल्टर कुछ नहीं है, लेट्स से मैं कह रहा हूँ कि मुझे जानना है कि कौन सी यूनिट्स में जाके, मतलब ये वाले फॉर्मुलाज को आप एडवांस एडवांस फिल्टर कह सकते हो, जिसमें आप अलग अलग टाइप कर सकते हो। लेट्स से मैं कह रहा हूँ मुझे टॉप 10 चाहिए, ठीक है, उसने टॉप 10 की यूनिट्स मुझे पकड़ा दी। बस यही है एडवांस फिल्टर। एडवांस फिल्टर में कुछ ऐसा एडवांस नहीं। ठीक है, यही है जो भी है। अब आज की सीरीज होती है यहाँ से खत्म, आज की डेट, ठीक है। आप प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि हमसे अगर कोई टॉपिक है जो हमें स्पेसिफिक अलग से वीडियो बनानी चाहिए। दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दो, वीडियोस को लाइक करके जाना।